हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे मगध यूनिवर्सिटी के एमएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन का। ये शॉर्ट में मैंने लिख रखा है। CC2 का ये पेपर है। 18-20 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 99 में और सजेशन आपको 299 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सजेशन क्या होता है। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका जो PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब ये सजेशन देखिए बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा गया था और आपको उसका आंसर कैसे करना था। कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं, सब्जेक्टिव सवाल भी हैं। उन सभी क्वेश्चंस पेपर को जो है हम लोग ध्यान से देखेंगे और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर। एमएड सेमेस्टर 1 का ये पेपर है। पेपर नंबर आपका 2 यहाँ से दिख रहा है, थोड़ा ब्लर है, नीचे ठीक आ चुका है। 18-20 का पेपर, 3 घंटे का वक्त, 80 नंबर का ये पेपर था। ठीक है। सेक्शन ए में देखिए 3 सवालों का जवाब आपसे पूछा गया था। 10 या 30 नंबर आपको यहाँ से मिलता। सवाल क्या है, डिस्कस विथ एग्जाम्पल व्हाट इज द रोल ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम इन मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में क्या योगदान है। सप्रमाण उत्तर दीजिए। अगला सवाल, एक्सप्लेन अबाउट द मेन सजेशन ऑफ अ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मुदालियर कमीशन 1952-53। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 की मुख्य सिफारिशों का वर्णन करें। सवाल नंबर 3, डिस्कस द मेन डायरेक्शंस अबाउट द एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में शिक्षा संबंध में मुख्य संवैधानिक निर्देश क्या है, इसकी व्याख्या करें। सवाल नंबर 4, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एजुकेशन इन इंडिया। वैश्वीकरण का शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 5, हाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अफेक्ट एजुकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन। आर्थिक विकास शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है, वर्णन करके बताएं। सेक्शन B 6 सवालों का जवाब देना है। 6×5 30 नंबर, 5, 6 आर 30 स्कोर कर सकते हो। पहला सवाल, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन अबाउट द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन इंडिया। भारत में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के संदर्भ में संवैधानिक निर्देश क्या है, इसके बारे में बात करें। अगला सवाल, एक्सप्लेन हाउ इनकम इनइक्वालिटीज स्ट्रेंथ पॉवर्टी इन सोसाइटी। आय में असमानता समाज में गरीबी को कैसे बढ़ाती है, वर्णन करके बताएं। अगला है, ब्रीफली डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिकल रिफॉर्म ऑन एजुकेशन। आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख करें। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक क्या है। सवाल नंबर 5, व्हाट इज द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन एजुकेशन। शिक्षा में लागत लाभ है उसका विश्लेषण करिए। सवाल नंबर अगला, ब्रीफली डिस्कस अबाउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संक्षेप में वर्णन करें। व्हाट आर द ऑब्स्ट्रक्शन इन वुमेन एजुकेशन। भारत में स्त्री शिक्षा के प्रसार में मुख्य बाधाएं क्या है, बताएं। सवाल नंबर 8, गिव द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर 10+2+3। शिक्षा की नई संरचना 10+2+3 का सामान्य परिचय दीजिए। अगला सवाल, राइट अबाउट द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में बताएं। सवाल नंबर 10, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मेन सजेशन ऑफ राधाकृष्णन कमेटी 1948। राधाकृष्णन आयोग 1948 की मुख्य सिफारिशों का वर्णन करिए। सेक्शन C में हम लोग आ चुके हैं। कंपलसरी सवाल हैं, 10 MCQ आपसे पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर का। 10 2 आर 20 स्कोर आप कर सकते हो। पहला सवाल, विच कमीशन गिव द सजेशन टू सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड। भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था। इंडियन एजुकेशन कमीशन यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग ने, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने, या फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन ने, या फिर आपका आखिरी है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने। तो आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए 1952-53 में जो
मुदालियर कमिटी थी, मुदालियर आयोग ने जो है इसके बारे में जो है सुझाव दिया था केंद्र सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट को। सवाल नंबर 2, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ एजुकेशन ऑफ वैदिक पीरियड? वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, जो शिक्षा का उद्देश्य है वैदिक काल में वो क्या था? शारीरिक शिक्षा का, या फिर आपका नॉलेज डेवलपमेंट का, या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का? तो देखिए, वैदिक काल में जो है स्पिरिचुअलिटी की बात होती थी, आध्यात्मिक की बात होती थी, तो आध्यात्मिक उन्नति के बारे में बात यहाँ पर की जाती थी। अगला सवाल, एट व्हाट एज ऑफ क्षत्रिय स्टूडेंट गेट एडमिशन इन गुरुकुल इन द वैदिक पीरियड? वैदिक काल में क्षत्रिय बच्चों का प्रवेश गुरुकुल में किस आयु में हो जाता था? तो देखिए, 10 साल की एज में जो है इनको यहाँ पर इनरोल कर लिया जाता था। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। अगला सवाल है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी। देखिए, पी मतलब होता है पब्लिक, ठीक है जी, पब्लिक, और पी फिर होता है प्राइवेट, और ये जो आपका तीसरा पी है वो है पार्टनरशिप, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर चलेगा। देखना हॉस्पिटल वगैरह में या फिर रेलवे में भी आपको दिखेंगे, जो निजी कंपनियां, उनके जो काम करने वाले स्टाफ हैं वो क्या करते हैं, रेलवे की साफ सफाई का काम करते हैं, देख रेख का काम करते हैं, पानी वगैरह जो है भरने का काम करते हैं। तो ये पीपीपी मॉडल का एग्जाम्पल है। इन विच ईयर ऑफ अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी वाज इंट्रोड्यूस? नई शिक्षा नीति किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो देखिए, नई शिक्षा नीति 1991 में आरंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, यानी कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किस संस्था ने दी थी? तो UN के द्वारा यह दिया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दिया गया था। 7वां सवाल, इन विच ईयर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई है? तो देखिए, विश्वविद्यालय UGC की स्थापना 1953 में की गई। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। हु अनाउंस्ड द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ 1854? शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो चार्ल्स वुड जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 करेक्ट है। अगला सवाल है, हु वाज द इंट्रोड्यूसर ऑफ अ फिल्ट्रेशन थ्योरी? जो निस्यंदन सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए, मैकाले के द्वारा ये काम किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट होगा। अगला सवाल, इन विच ईयर NCTE वाज एस्टेब्लिश्ड? NCT जो है इसकी स्थापना 1995 में। NCT का फुल फॉर्म आपको पता होगा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल टीचर्स जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है, या फिर आप उसे जो है कह सकते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। तो आंसर आपका जो है 95 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। तो यही था आपका क्वेश्चन पेपर, जो कि था CC2 का, जो कि आपके साथ मैंने साझा किया। अगर आपको मगध यूनिवर्सिटी के पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 99 में, और सजेशन आपको 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।